परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए परमेश्वर जो बातें करेगा उसे हम सुने और हम शुरुआत करेंगे। मत्ती की पुस्तक निकालेंगे, उसका 7वां अध्याय 21 से लेकर 23 तक। मत्ती 7 का 21 से लेकर 23 तक। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। मत्ती 7:21-23 7वां अध्याय चैप्टर 7 वर्स 21 to 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:21-23 में ये प्रभु यीशु कहता है इन वचनों को, और ये वचन 7 से 21 जो 23 तक हमने पढ़ा, ये एक बहुत गहरी बातों को अपने अंदर छुपाए हुए है, जिसे हम समझते भी होंगे। जैसे मैं इसका पहला 7:21 उठा रहा हूं अभी, उसमें मत्ती में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। ये वचन किसके विषय में है? ये वचन है जो सच्चे विश्वासी नहीं है। ये वचन उनके लिए कहता है प्रभु कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है सिर्फ मुंह से, लेकिन वो सच्चा विश्वास, आज का विषय भी होगा सच्चे विश्वासी बनना, और उसके फायदे और लाभ भी आप देख सकते हो क्या होगा। और वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा विश्वासी नहीं है। वो मुंह से हे प्रभु कहता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश तो वही करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की क्या इच्छा है? पवित्र शास्त्र बाइबल आपको बताती है। इस पर बहुत से वचन आपने स्वयं पढ़े होंगे, बहुत से वचन संदेशों के द्वारा सुने होंगे कि आपका परमेश्वर अपने विश्वासियों से क्या चाहता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो कहता है सिर्फ हे प्रभु कहने से तुम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो। तुम्हारी ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि सब धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन तुम स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि तुम सच्चाई के मार्ग से दूर हो। तुम एक सच्चे विश्वासी नहीं बन सके। आपने देखा होगा जो फरीसेई थे, काफी बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, तर्क वितर्क जब करते थे तो बहुत गहराई में तर्क वितर्क करते थे, लेकिन क्या हुआ? उतने ज्ञान, उतनी बुद्धि को रखते हुए वो नहीं बचाए जा सके।
हमें भी ऐसे नहीं करना कि हम बुद्धि और ज्ञान है, सब कुछ पढ़ते जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी जांच नहीं पाए, परख नहीं पाए, देख नहीं पाए। क्योंकि दिखावे के लिए प्रदर्शन करना एक अलग बात है, हम दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए एक व्यक्ति को बहुत वो प्रार्थना करने में हो सकता है बहुत ही अच्छा हो, उसकी प्रार्थना से बहुतों को लाभ होता हो, लाभ हुआ हो रहा हो, ये एक आत्मिक वरदान है और वो प्रार्थना करता है और होता है। लेकिन हो सकता है उसकी आत्मा ने स्वयं उद्धार अभी तक न पाया हो। ये चीज देखना है। उसकी प्रार्थना होती है और मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर सुनता है, लेकिन आपको जांचना है कि कहीं आप तो नहीं पीछे हैं। आपकी प्रार्थना का लाभ दूसरे तो उठा रहे हैं, लेकिन आप क्या लाभ उठा पाएंगे अपने जीवन में? कोई बहुत अच्छा प्रचार करता है, उसके प्रचार से 10-15 आदमी परमेश्वर उसी की तरफ घूम जाते हैं। हो सकता है वो स्वयं उद्धार से अभी दूर हो। इसमें मैं भी आता हूं, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा। जब परमेश्वर ऐसे संदेश, ऐसे वचन देता है तो कहता है तुम भी सोचो। प्रचार तो कर देते हो, लोगों को समझा देते हो, तुम कहां हो ये कभी जांचो, परखो। इसमें सब कोई आते हैं। प्रचार करना अच्छी बात, परमेश्वर ने दिया, हम बोलते हैं उसके वचन को, वो अपनी बुद्धि और ज्ञान देता है जिसके चलते बोल देते हैं। लेकिन हम कहाँ हैं ये भी हमें देखना है। क्या हम सच्चे विश्वासी हो सके कि यहाँ पे आके मैं लंबी प्रचार कर जाता हूँ, बाकी वो तो मैं ही जानता हूँ या परमेश्वर जानता है कि उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद मेरा जीवन कैसा है, क्या सच्चाई के रास्ते पर मैं चलता हूँ। यहूदा को आपने देखा होगा, बहुत अच्छा प्रचारक था यहूदा। वो दुष्ट आत्माओं को भी निकालता था और बहुत अच्छा प्रचारक था यहूदा, लोगों को बीच में प्रचार करता था, लेकिन खुद को बचा पाया? चंद सिक्कों के लिए यहूदा खत्म हो गया। तो ये बात नहीं कि वो यीशु का चेला था। यीशु का चेला होते हुए भी वो अपने को नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि वो सच्चा विश्वासी कभी बन ही नहीं पाया। उसने यीशु पे कभी विश्वास किया ही नहीं सच्चाई से। क्यों? उसे संसार की चमक दमक में ज्यादा अच्छा लगा और वो वहीं उलझ गया। इसीलिए वचन भी कहता है कि संसार से दूर रहो, क्योंकि संसार उलझाने वाला है। आपका मन, आपका से पास्टर जो अभी हृदय पर बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। पिछला संदेश अगर किसी ने सुना हो तो वो काफी चीजों को कह गया वो संदेश। अगर आपने उसका लाभ नहीं उठाया तो सच्चे विश्वासी बनने में समय लगेगा, या हो सकता है बन ही ना पाऊं कभी। और नहीं बन पाया तो परमेश्वर कहता है कि जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य का वारिस नहीं होगा। और शायद हम इसी के लिए कर रहे हैं कि हम भी स्वर्ग राज्य में के वारिस बने। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, इसीलिए हमारी आराधना है, इसीलिए हमारा प्रचार है। लेकिन अगर हम इसमें नहीं रह पाए तो कोई फायदा नहीं। लंबे चौड़े प्रार्थना हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सच्चे विश्वासी हैं? अभी तक बन पाए या नहीं बन पाए, ये भी हमें देखना है। क्योंकि बहुत से लोगों को शैतान इसी में उलझा देता है कि अरे तुम बहुत अच्छा दुआ करते हो, क्या प्रभावशाली दुआ है तुम्हारी, बीमार चंगे हो रहे हैं, और पता चला आप अभी तक चंगे नहीं हो पाए। कारण क्या है?
क्योंकि आप सच्चे, जब आप अपने लिए मांगते हो कहते हो नहीं मिलता, दूसरे के लिए प्रार्थना करता हूं वो प्राप्त कर लेता है। और बहुत से लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि मैं मेरे को नहीं देता। क्यों नहीं देता? आपके कहने से दूसरे को दे रहा है, आप अपने लिए मांग रहे हो, परमेश्वर तो वही है, उसी से मांग रहे हो ना। अगर दूसरे से मांग रहे हो तो वो दूसरी बात, लेकिन अगर उसी परमेश्वर से मांग रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप अभी सच्चाई से नहीं है, आपका भरोसा उस पर सच्चा नहीं है, इसलिए आप नहीं प्राप्त कर रहे हो, आपके द्वारा दूसरे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमें भी देखना है कि हम एक सच्चे विश्वासी बन सके। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसा मत करो कि तुम स्वर्ग के राज्य में न पहुंच पाओ। इसलिए एक सच्चे विश्वासी बनो, क्योंकि दूसरे की मदद आप कर देते हो, अपने लिए क्यों नहीं हो पाता? इस पे सोचना चाहिए। हमारे में कमी क्या है? हम सोचते नहीं। हम कहते मुझे नहीं दे रहा है, मतलब मैं दूसरे से प्रार्थना करवाता हूं, शायद उनकी सुन के मुझे दे देगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं करता हूं, दूसरे प्राप्त कर रहे हैं, तो कमी होगी कुछ कि मुझे नहीं मिल रहा। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर, ये समय अब अंत का है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो लोग इस पर ध्यान न दें वो इस पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। हम घड़ी पर ध्यान देते हैं, लेकिन घड़ी की सुई कितनी तेजी से घूम रही है ये हम कभी सोचते ही नहीं। घड़ी पे नजर मत रखिए, उसकी सुइयां जो घूम रही हैं उसको देखिए क्या तेजी से बीत रहा है। बस कुछ दिन बचे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो पूरे साल को बदल के रख देगा। 31 दिसंबर एक ऐसा दिन है जो जब आता है तो पूरे साल, पूरे वर्ष को बदल देता है। एक साल निकल जाता है। इसलिए ध्यान दें। और क्या कहता है आगे के वचन को मैं पढ़ा, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये कब कहेगा? जब आप सच्चे विश्वासी नहीं हैं। ये उनके लिए परमेश्वर कहता है कि आप कहोगे कि मैं तो देख कितना प्रार्थना किया, कितने दुष्ट आत्माएं निकाली, कितने प्रचार किए, और परमेश्वर का जवाब एक लाइन का आएगा, मैं तुझे नहीं जानता। सारी चीज खत्म। वहीं पर आपकी सारी प्रार्थना, आराधना, स्तुति, प्रचार सब खत्म। अगर परमेश्वर ने ये कह दिया और वचन पर ध्यान दीजिए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं खुल के बोलूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता, कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर कह रहा है मैं तो खुल के बोल दूंगा उस दिन कि मैं तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं, तुम कौन थे? और ऊपर लिखा है, ये लोग कह रहे हैं कि मैंने भविष्यवाणी की थी आपके नाम से, दुष्ट आत्माएं निकाली थी, प्रार्थनाएं की थी। एक जवाब आया, मेरे से दूर हो जाओ। मैं कह रहा हूं सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो इतने वर्षों से आप कर रहे हो, एक झटके में खत्म हो जाएगा। सारे सपने स्वर्ग राज्य के बिखर जाएंगे टूटकर। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक सच्चा विश्वासी नहीं बन पाया। भरोसा कहीं और है, सोच कहीं और है। और जब ऐसा होता है तो या तो आप तैयार रहिए प्रभु से ये सुनने के लिए कि मैं तुझे नहीं जानता। हमें ये भी नहीं सुनना, अरे प्रभु कैसे तो मुझे नहीं जानता, मैं तो इतने काम किए। परमेश्वर उतना ही नहीं कहता है मेरे से दूर हो जाओ, मेरे पास से हटो। और अगर परमेश्वर अपने पास से हटा दिया तो जीवन क्या होगा वो आप जानते हैं। अगर परमेश्वर ने हटा दिया, संसार ने हटाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर परमेश्वर ने भी त्याग दिया तब क्या होगा? इसलिए हमें सच्चा विश्वासी बनकर एकदम स्थिर रहना है। बहुत से लोग चर्च को छोड़ के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। थोड़ी सी चीज उनको बुरी लग गई या संदेश में कुछ लग गया उन्हें कि मेरे पे बोला, या जो भी है, कारण मैं नहीं जानता, वो जानते हैं क्यों गए। वो पहला काम कलीसिया को छोड़ के भागते। क्या वो सच्चे विश्वासी हैं? नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन ने आपको, आपके हृदय को झकझोरा है, इसका मतलब कमी आप में है। परमेश्वर चाहता है उसे सुधारना। आप उस गलतियों को सुधारने के बजाय चर्च को छोड़ते हो, कहते हो ये ठीक नहीं, इसने ऐसा कहा। आप सच्चे विश्वासी नहीं हो। चाहे कितने बड़े चर्च खोज लो और वहां जाके फिर से बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसी को तो ताड़ना देता हूं। तो परमेश्वर ने इसीलिए तो वो वचन आपके लिए भेजे। अब बोलने वाला कौन था, हम उस पर ध्यान देते हैं। ये समझती नहीं कि ये परमेश्वर का वचन है, वो मेरे से बातें कर रहा है, चाहे सामने कोई खड़ा हो। लेकिन हमने कभी इस चीज को सुधारने की कोशिश नहीं की। हमारे लिए सबसे अच्छा, आसान, सस्ता उपाय है कलीसिया बदल दो। आप बदल सकते हो, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। बहुत से लोग कितना कहते हैं, परमेश्वर मुझे जहां ले जाएगा मैं जाऊंगा। वो मुझसे कितना प्रेम करता है, और वो पहले होते हैं जो कलीसिया छोड़ के भागते हैं, जो कहते हैं किसी हालत में रखे परमेश्वर, मैं तो रहूंगा। उसने मेरे जीवन में इतना काम किया है कि मैं गवाही चर्च के सामने दूंगा। उनकी गवाही धरी की धरी रह जाती है, वो निकल लेते हैं। तो ये सब बातें बोलना मुंह से अलग बात है, और आप अगर ऐसे करते हैं तो आपको वचन आज परमेश्वर ने दिया कि मैं कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता। आप लंबी चौड़ी गवाही दो, सब कुछ करो। क्यों? क्योंकि आपको संसार ज्यादा है। दूसरा तीमुथियुस 4:10 को पढ़ लीजिए एक बार। दूसरा तीमुथियुस 4:10, क्योंकि देमास ने इस संसार के मोह में पकड़कर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेंस तो गलातियों को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। दूसरा तीमुथियुस 4:10, इसमें वचन जो कहता है, जो जिस पर आपका ध्यान में लाना चाहता हूं, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। संसार को प्रिय समझा और परमेश्वर को छोड़ दिया। और जब परमेश्वर को ही छोड़ दिया तो परमेश्वर तो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, मेरे से दूर हो जाओ। भाई कौन हो तुम, किस लिए आए हो मेरे पास, मैं तो नहीं समझा। क्योंकि हम उससे भागते हैं। जकरिया की पुस्तक जरा निकालिए, 7वां अध्याय, चैप्टर 7 वर्स 11। जकरिया 7:11, परंतु उन्होंने ध्यान देने से इनकार किया, ढिठाई की और अपने कान ऐसे बंद कर दिए कि सुन ना सके। तो 13 को पढ़ लो बेटा। जकरिया 7:13, और ऐसा होगा कि जैसे मैंने पुकारा और उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जकरिया 7:11 क्या कहता है? परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा, वो ध्यान देना नहीं चाहे, और हठ किया, जिद की, और अपने कान को मूंद लिया ताकि सुन न सके, ताकि परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आवाज, उसके वचन, इन सब को सुन न सके। लोगों ने कान बंद कर लिए, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। और 13 में वचन क्या कहता है? और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। कहा जब मैं आवाज दे रहा था, मैं कह रहा था मेरे बेटे समझ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं,
उन्होंने मेरी आवाज को नहीं सुना, कान बंद कर लिए। तो अब वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। यही कारण है कि आप कहते हैं कि मैं मांगता हूं नहीं मिलता, क्योंकि शायद परमेश्वर ने जब आपको कुछ चेतावनियां दी होगी, कभी पुकारा होगा, आपने अनसुनी की, कान बंद किए, और परमेश्वर कहता है जिस तरह तूने मेरे सुनने, जब मैं बोल रहा था तूने मेरी सुनने से इनकार कर दिया था, अब मैं, तू पुकारेगा, मैं नहीं सुनूंगा। और परमेश्वर जब नहीं सुनेगा तो जीवन में कुछ होगा ही नहीं। क्या हो पाएगा जीवन में? कुछ भी नहीं। फिर वही हम कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे साथ पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए नहीं होता वो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब मैं बुलाता हूं तो इसीलिए प्रचार में आप बार बार सुनते हैं कि जब परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, ध्यान लगाकर उसे समझने का और सुनने का प्रयास करें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। वो वचन के द्वारा हो सकता है, आप किसी प्रचार को सुन रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कोई वचन आपके हृदय में बात करने लगे। उस समय आप उसको दबाएं नहीं, अनसुनी न करें, नहीं तो एक दिन आएगा जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं नहीं सुनूंगा। तो उसका रास्ता ये नहीं है कि आपसे बात कर रहा है, आपको थोड़ा वो वचन कठोर लग गया तो आप कलीसिया को छोड़ के जा रहे हैं, और जो जाते हैं वो समझते भी नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। उसके लिए वचन कहता है कुछ, निकालिए जरा इफिसियों की पुस्तक 4:12 कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देर तब तक उन्नति करें। आगे पढ़ो। जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे दिल डौल तक बढ़ न जाए। ये वचन इफिसियों 4:12 आपने पढ़ा, ये क्या बता रहा है कि मसीह, सच्ची कलीसिया जो है वो मसीह के का देह है, शरीर है, जो वो नहीं समझते। अरे कलीसिया ठीक है, भवन है, यहाँ पर कह रहा है कि वो मसीह की देह है। कलीसिया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो आप उस पर कुछ न करें, कोई आप कलीसिया के विषय में न रखें अपने कोई भी विचार जो गलत हों, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप बदलना चाहें बदल लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिए, लेकिन अगर परमेश्वर सच्चा आप खोज रहे हैं तो वो तो एक ही है, वो आपको हर जगह मिल सकता है, चाहे आप कहीं खोजें। लेकिन आप सच्चाई से स्वयं खोज नहीं रहे, आपको वचन नहीं सुनना। जैसे वो कहता है उन्होंने कान बंद कर लिए, मैं उन्हें बुला रहा हूं, उन्होंने कान बंद कर रखे हैं। ये सच्चे मसीह की निशानी नहीं है। और बहुत लोग करते हैं, जो चीज उनको, जो वचन पसंद नहीं है उसके लिए वो कान बंद करके रखते हैं, जबकि परमेश्वर हर एक वचन से कुछ न कुछ सिखाता है। हर एक वचन आपके जीवन में लाभ लाता है, हर एक वचन से आप आशीष पाते हैं, चाहे वो आपको कड़वी लगे या अच्छी लगे। बल्कि जो कड़वी होती है वो ज्यादा फायदा करती है। दवा जितनी कड़वा होती है बड़ी जल्दी फायदा करती है, लेकिन हम उसको नहीं सुनना चाहते, हम बर्दाश्त नहीं करते उन चीजों को, हमें मीठी दवा चाहिए। तो आप सच्चे मार्ग पर नहीं जाएंगे, क्योंकि संसार ने आपको इतना उलझाया था, परमेश्वर ने वहां से निकाल के लाया है। आप ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चले हैं कि आपको सही रास्ते पर लाने के लिए थोड़े कठोर वचन भी आ सकते हैं आपके जीवन में, और आते हैं और आएंगे, लेकिन उससे आपको शिक्षा लेनी है। आप देखिएगा, जो शहद होता है जो खाते हैं, वो सबसे अच्छा शहद कौन सा होता है? जो मधुमक्खियां नीम से बनाती है, नीम के पत्ते। और आप देखिए नीम कितना कड़वा होता है। आप एक पत्ता मुंह में डाल के, आप सबने जानते होंगे
लेकिन मधुमक्खी की खूबी क्या है? उस कड़वाहट से भी वो उसके रस को खींचकर मीठा कर देती है। शहद बहुत मीठा होता है। बाइबल में भी आया है कि मुझे तेरे वचन शहद से मीठे लगे। मतलब शहद बहुत मीठा पदार्थ है। उस कड़वे नीम से वो कड़वाहट को हटाकर नीम के उस रस से शहद बना देती है, वो जो मीठा हो जाता है। तो आपके जीवन में अगर कठोर वचन आए हैं, कल वो आपको मिठास देने वाले हैं, ऐसा आप विश्वास रखिए। आप उस समय की कड़वाहट को भूल जाइए, आने वाले समय में वो आपको बहुत लाभ देंगे, क्योंकि परमेश्वर कोई किसी को यूं ही कोई वचन नहीं देता। वो जानता है ये वचन इसके जीवन के लिए इस समय लाभदायक है, इसे ये वचन चाहिए। अगर नहीं हुआ ये भटक जाएगा। तो आपको मिठास से भरने के लिए ही परमेश्वर के कुछ वचन कठोर लग जाते होंगे। हमें मधुमक्खियों से सीखना है, कड़वाहट को कैसे निकालकर और उसको मीठा इसे बना देती है उस नीम से। जहां मिठास की कोई गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखती, नीम के पेड़ पर पत्ते से लेके सारे कड़वे होते हैं, लेकिन वो मधुमक्खियां वहां से भी मिठास खोज लाती हैं। हम अपने जीवन में मिठास नहीं भर सकते परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के आनंद का, परमेश्वर की चंगाई का? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी खोजा ही नहीं। हमने ये प्रयत्न ही नहीं किया, ये प्रयास नहीं किया कि आज ये परमेश्वर का वचन कल मेरे लिए क्या करने वाला है। आज के वचन को ही हम भूल जाते हैं। जो पढ़ा, जो सुना, वो कल लाभ कैसे लाएगा आपके जीवन में? वो ला ही नहीं सकता। इसलिए हमें बातों को समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, और जब आप ये समझेंगे तो आप निश्चित लाभ पाएंगे। भजन संगीता 18वां अध्याय 41वां वचन, वर्स 41। 18 का 41। वे सहायता के लिए पुकार उठे, पर उन्हें बचाने वाला कोई न था। हाँ, यहोवा को भी, पर उसने उन्हें उत्तर ना दिया। क्या कहता है भजन संगीता 18:41? उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर न दिया। एक दिन ये भी घटना जीवन में आ सकती है, इसलिए परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उनको बचाने वाला कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो बचाने वाला था उसका साथ हमने छोड़ दिया, उसकी सुननी हमने बंद कर दी, कान बंद कर लिए अपने, कि कम से कम वचन से दूर रहें। कह रहा वो दिन आ गया कि उन पर विपत्ति पड़ गई और वो खोज रहे, उनको बचाने वाला कोई न मिला। तब ध्यान किसका आता है? परमेश्वर का। देखा, अब संसार में मैं बहुत घूमा, बहुत दोस्ती यारी की, इतने मित्र बनाए, आज कोई साथ देने को तैयार नहीं, कोई बचाने को तैयार नहीं। ऐसी मुसीबत आई है। तब याद पड़ता है परमेश्वर की तरफ। वहां भी क्या कहता है? उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उत्तर? क्योंकि वो पहले कह चुका था कि जब मैं पुकार रहा था तू मेरी नहीं सुनने को तैयार था, अब तू पुकार, मैं नहीं सुन रहा। कहां से मिलेगा आपको उत्तर? इसलिए जीवन में उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि आप सच्चे विश्वासी नहीं हैं अभी, और आप सोचते रहते हैं क्यों मुझे उत्तर नहीं मिलता। जिस दिन आप परमेश्वर के सुनने शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपकी भी सुनना शुरुआत कर देगा, निश्चित सुनेगा। लेकिन उसने सब कुछ बता दिया कि एक दिन था जब मैं कर रहा था, तुझे पुकार रहा था, तुझे समझा रहा था, तूने कान बंद कर लिया। तुझे वो उस दिन वो मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत कड़वी लग रही थी। लेकिन उस कड़वाहट के पीछे मेरा क्या मकसद था?
मैं क्यों चाहता था, यह हमने जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, मैंने सबके लिए एक योजना बनाई है। तो उसी योजना के तहत वो आपको समझा रहा था, बता रहा था। हो सकता है आपको थोड़ी कड़वी लगी हो, लेकिन कह रहा मेरी योजना का ये हिस्सा था, लेकिन तूने उसको स्वीकार नहीं किया। तू अपने मतलब, अपने मकसद में भटकता रहा संसार में, और आज तेरे पर विपदा आ गई तो तुझे बचाने वाला कोई मिल नहीं रहा। इतने बड़े संसार में कोई तुझे नहीं मिल रहा बचाने वाला, और तुझे फिर मेरी याद आ ही गई। वो तो आएगी। आप भले आज छोड़ दें परमेश्वर को, कलीसिया को, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको होगा कि बहुत बड़ी गलती की, अब परमेश्वर के पास चलता हूं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इतना देर हो जाए कि परमेश्वर कहे कि अब मैं नहीं सुनता। वचन में भी परमेश्वर कहता है कि कहीं इतना ना समय गुजर जाए कि क्या हो, इन्हें अब नया बनाना नामुमकिन। इसलिए समय रहते हैं वो बहुत मौका देता है। परमेश्वर बहुत दयालु है, बहुत बार मौका देगा। लेकिन हम अगर अनसुनी करते रहे तो परमेश्वर भी एक दिन सुनना बंद कर देगा और कहता है कि तब क्या होगा, तुम मुझे पुकारोगे और मैं नहीं सुनूंगा, और तब आप प्रॉब्लम में, आप परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए आपको क्या चाहिए? एक सच्चा विश्वासी बनना। ये दिखावे की जिंदगी कुछ नहीं दे पाएगी। हम दिखाते दिखाते संसार से निकल लेंगे और वहां पर परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, मेरे पास से दूर हो जाओ तुम। क्या होगा तब हमारा आपका? सोच के कभी देखिएगा उस दिन तब क्या होगा। दिखावा तो बहुत कर लिया संसार में, लेकिन उसका लाभ ले पाया मैं? नहीं ले पाया। इसलिए यूहन्ना 3:7 क्या कहता है, जरा पढ़ लीजिए, चैप्टर 3 वर्स 7। यूहन्ना 3:7 आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। यूहन्ना 3:7 कहता है तुम्हें आत्मा में नया जन्म लेना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं आपको नया जन्म आत्मा में लेना होगा, तभी आप सच्चे विश्वासी बन सकते हैं। इसलिए यीशु के पास आइए, क्योंकि वही एक है जो मृतक में से जी के उठा है। मृत्यु भी उसको नहीं रोक पाई। और आज आपके और हमारी प्रार्थना के लिए परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। उसे जीवन में मौका दीजिए कि अपने बहुमूल्य लहू से आपको धो के साफ कर सके, और आप वो दिखावे वाली जिंदगी धुलने के बाद छोड़कर एक सच्चे विश्वासी बनकर परमेश्वर की सही व्यवस्था, सही मार्ग पर चलने वाले बनिए। जो गलतियां हो गई उससे मुंह फेर लीजिए और यीशु पर सच्चा विश्वास कीजिए। आपके हर एक अपराधों को धो देगा उसका पवित्र लहू, और आप भी यीशु के जो शरीर है उसके भी अंग बनेंगे, और वही सच्ची कलीसिया कहलाती है। जहां हर एक विश्वासी सच्चा हो, वो परमेश्वर का, यीशु का अंग होता है। इसलिए कलीसिया को छोड़ देना कोई फायदा उससे नहीं है, और वो कोई निष्कर्ष उससे नहीं निकलता। आपकी किसी भी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन नहीं है कि मैं कलीसिया छोड़ के चला दूसरी जगह। क्योंकि अगर आप सच्चे नहीं है तो यहाँ नहीं है तो वहाँ भी नहीं रहेंगे, वहाँ भी नहीं रहेंगे, वहाँ भी नहीं रहेंगे। लेकिन चुनना आपको है, आप कर सकते हो। लेकिन जो सबसे जरूरी है, आपको आत्मा में नया बनना है। और जब नया बनिएगा, उसके बाद सच्चे विश्वासी बनकर अपने जो जीवन जितना बचाओ, कोई को नहीं जानता मेरा कितना बचा है, किसका कितना बचा है, उसको कम से कम जिए। तो परमेश्वर उस दिन कम से कम ये नहीं कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता, कहेगा मैं जानता हूं, तू मेरे सच्चे मार्ग पर चला था, इसलिए मैं तुझे जानता हूं, तू मेरे पास रह,
नहीं तो कहता है कि मैं कहूँगा मुझसे दूर हो जाओ, कहेगा मेरे पास रहो। और कभी किसी वचन कोई दे रहा हो क्या हो, उसमें बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा, बाद में वही कड़वाहट आपके जीवन में मिठास लाएगी। और अगर पाना चाहते हैं तो वचन को परमेश्वर की वाणी समझकर ग्रहण कीजिए, क्योंकि कोई वचन अच्छा और बुरा नहीं है। परमेश्वर ने जो कह दिया वो सब सच्चा और अच्छा है। कुछ आपके लिए अच्छे हैं, कुछ मेरे लिए अच्छे हो सकते हैं, मेरे लिए कड़वे हो सकते हैं, लेकिन उसका लाभ उस दिन मिलेगा जब परमेश्वर कहेगा मैं तुझे जानता हूं, आओ मेरे पास। इसलिए सच्चा विश्वासी बनने का प्रयास करें। दिखावे की जिंदगी हमने बहुत जी ली, अब समय कितना है पता नहीं, इसलिए एक अच्छे विश्वासी, सच्चे विश्वासी बनने का प्रयास सब कोई करे। और उसका सीधा उपाय है प्रभु यीशु की शरण में जाइए, वही कर सकता है। नहीं तो आपने पढ़ लिया कि मैंने बहुतों को पुकारा, बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं मिले। लेकिन अगर उसने आपके सर पे हाथ रख दिया प्रभु यीशु ने, आप बचा लिए जाओगे। चुनना नहीं चुनना आपके हाथ में। प्रभु सबको आशीष दे।